हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हो आप सब। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी होगी फॉर जून अटेम्प्ट। एंड उसी से रिलेटेड एक फुल फ्लेज वीडियो मैं लेके आई हूँ, जो है आपका एग्जामिनेशन एनरोलमेंट। ठीक है, इसमें ना काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, लाइक मैम लास्ट डेट कब तक है, अगर नहीं हो पाता है किसी वजह से तो लेट फी कितनी है, क्या हमारा अटेम्प्ट तो नहीं छूट जाएगा, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस से रिलेटेड ही बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि जो पूरी एक वीडियो है विद प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। साथ ही में देखो, मैं आपसे एक चीज़ मतलब आपको एडवाइस करूँगी कि जो आईसीएसआई की वेबसाइट है ना, बेटा वो देखा करो। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो कभी टाइम मिले ना तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार उसे खोल के देख लिया करो कि उसमें क्या नई चीज़ आई है, लेटेस्ट क्या आया है, ठीक है? उसी में 25 तारीख को ही ऑलरेडी आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी थी, ठीक है? विद इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करके फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है? बेसिकली इसमें क्या था, देखो, स्टार्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट, एडिशन ऑफ मॉड्यूल, क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर आप देखोगे स्मैश पोर्टल है आपका, ठीक है? जिसमें कि सारी चीज़ें आपको गिवन होती हैं, बस वहाँ से मतलब सारी चीज़ें आपकी स्मैश पोर्टल से हो जाती हैं, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 26 फरवरी को शुरू हो गई थी, 25 को रिजल्ट आता है, 26 से आपकी एनरोलमेंट फॉर जून अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डेट आपकी है 25 मार्च, जो मार्च है 25 इज द लास्ट डेट जब आपको एनरोलमेंट करना है विदाउट लेट। उसके बाद अगर किसी वजह से आपका नहीं हो पाता है तो 9th अप्रैल इज द लास्ट डेट बोथ फॉर एग्जामिनेशन एंड एनरोल। ठीक है, यहाँ आपका एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा, 9 अप्रैल के बाद कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगा। उसके बाद आपके चेंजेस हो सकते हैं, लाइक जब आपने एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया, उसके बाद चेंज ऑफ सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट, रीसबमिशन ऑफ कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रांटिंग एग्जामिनेशन ऑन हायर क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, बट एनरोलमेंट की लास्ट डेट क्या है? 25 तारीख। लेट फीस भी क्यों देनी है भाई? और अगर किसी वजह से नहीं होता तो 9th अप्रैल लास्ट डेट विद लेट फी। ठीक है, अब फी कितनी है? तो देखो, एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपकी एग्ज़ीक्यूटिव पे 1200, प्रोफ़ेशनल पे भी आपकी 1200 होती है, ठीक है? लेट फ़ीस अगर आप देते हो किसी भी स्टेज पर तो आपकी 250 है, ठीक है? एंड चेंज ऑफ सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप करते हो तो हर एक चेंज के लिए 250, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसमें साफ-साफ लिखा है ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, स्मैश पोर्टल है, उसपे जाके आपकी सारी सर्विसेज़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस है क्या कि आपको देखना आना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इफ एनी रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट्स मेंशन्ड अबव विल बी रिजेक्टेड विदाउट फर्दर नोटिस। ठीक है? तो उसमें तो आप वो करो ही मत। ये सारी आपकी एनरोलमेंट गाइडलाइंस हैं। अब हम स्विच करते हैं सीधा। देखो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टेज, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन सीएस कोर्स ऑन और आफ्टर दिस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? प्री टेस्ट उनको देना है। इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेरी आती है। कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको करना ही करना है। मतलब अभी जो नए-नए बच्चे हैं सारे जून 19 के बाद के, उन सबको ये करना है। ठीक है? प्रोफेशनल स्टेज पे क्या करोगे? सिर्फ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देना है। ठीक है? जो भी बच्चे आपके ये हैं। स्टूडेंट्स हू आर अंडर सिलेबस 2017 और 2022 and are desirous to appear in CS June 2024. Examination are required to remit pass pre-exam test for detailed process। आपके ये सारी चीज़ें, ठीक है? आपका 2017 का ये है, 2022 का ये है। एग्जामिनेशन टेस्ट आपको कैसे लेना है उसकी पूरी जो एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर गिवन है। गाइडलाइंस टू टेक वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें गिवन कर रखी हैं, ठीक है? अपनी साइट पर भी प्लस जो आपका पोर्टल है उस पर भी। होता क्या है, बच्चे यहाँ तो देखते नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब यहाँ पे देखो सारे लिंक्स गिवन हैं, ठीक है? ये जो पीडीएफ है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस पीडीएफ को खोल के आपको सारे लिंक्स मिल जाएँगे और आप अपने डिज़ायर्ड जो भी आपका रिक्वायर्ड है उस पे आप क्लिक कर सकते हो, जिस भी बच्चे का जितना भी पेंडिंग है, ठीक है? अब देखो इसमें और क्या है, स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट प्री एग्जाम टेस्ट फॉर एनरोलमेंट इनटू एन एग्जाम सेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, 1 वर्किंग डे बिफोर द कट ऑफ डेट फॉर दैट एग्जाम एनरोलमेंट सेशन विद और विदाउट फी बाय 5:30 पी। It may be please noted the successful completion of pre-examination test and one-day orientation program applicable for students who are registered after 1st June 2019। ठीक है? तो कोई भी क्वेरी है, आपको ये मेल आईडीज़ भी दे रखी हैं, ठीक है? आप अपने चैप्टर पे जाके भी क्वेरी को रिज़ॉल्व करा सकते हो, तो सारी चीज़ें गिवन हैं, ठीक है? एग्ज़म्पशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन क्या है? सिक्योरिंग 60% मार्क्स और मार्क्स। बच्चे बोलते हैं कि मैम एग्ज़म्पशन कब मिलेगी? अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए हैं, तो अब जून अटेम्प्ट के लिए वो पेपर जो है आपका एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा, बट आपको उसके लिए एग्ज़म्पशन लेनी पड़ेगी, ठीक है?
और वो आपका सारा स्मैश पोर्टल पे जाके हो जाएगा। जब आप एनरोलमेंट भरोगे ना, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएँगी अपने आप। देखो, पेपर वाइज़ exemption based on securing 60% marks criteria exemption based on their performance in June 2024. Examination will be granted to the students by the institute automatically in that case are not interested in availing exemption may request for cancellation. जिस भी सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स आए हैं, ऑटोमैटिकली स्मैश पोर्टल पे जब आप एनरोलमेंट के लिए जाओगे, जैसे मैंने अभी बताया, ऑटोमैटिकली एग्ज़ामिनेशन आ जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन नहीं लेनी है और वो देना चाहता है पेपर, तो वो कैंसल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। ठीक है? और कैंसलेशन के लिए क्या है? 1 मई 2024 इज़ द कट ऑफ डेट। ठीक है? अब द स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस एग्ज़ाम दिया हुआ है, स्विच ओवर एग्ज़ामिनेशन कैसे होगी? ठीक है? इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी और वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है? वो मैं यहाँ से नहीं, वो मैं बताऊँगी आपका जो न्यू सिलेबस है, वहाँ से कि वहाँ भी डिटेल दी हुई। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टिल कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाकर तो बहुत ईज़िली कर सकते हो। देखो इतनी स्पून फीडिंग नहीं होगी और ये प्लीज़ अपनी आदत में डाल लो कि जब आप इसके स्टूडेंट हो आईसीएसआई के तो आपको टाइमली विज़िट करना चाहिए। कुछ भी लेटेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन चीज़ों से रिलेटेड आता है। आपका स्टडी मैट से रिलेटेड भी, जो आपका स्टडी मटीरियल है, एग्जीक्यूटिव का उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, उसके गाइडलाइन आंसर्स आते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है ऑन योर वेबसाइट। तो आदत डालो, इसको रूटीन में लाओ कि आपको वन्स अ वीक एक बार चेक करनी है। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाय-बाय।